हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर लीव्स अराउंड अस। इसकी हम वर्कशीट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री। हम लीव्स को फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि लीव्स क्या करती हैं, खाना बनाती हैं पूरे प्लांट के लिए। किसकी मदद से? सनलाइट और वाटर की मदद से। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट बिकॉज लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर अ प्लांट बाय यूजिंग sunlight and water. How leaves are of different types. अब आपको ये बताना है कि लीव्स जो हैं वो किस तरीके से अलग अलग तरह की होती हैं। लीव्स अलग अलग साइजेस की भी होती हैं, जैसे कुछ स्मॉल होती है, कुछ लॉन्ग होती हैं, कुछ ब्रॉड होती हैं, कुछ थिन होती हैं। लीव्स जो हैं डिफरेंट शेप्स की भी होती हैं, जैसे कि कुछ ओवल हो जाएंगी, कुछ राउंड होंगी, कुछ लॉन्ग होंगी और कुछ डिज़ाइंड होंगी जिनके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ होगा। सम लीव्स नोन फॉर देयर स्मेल। कुछ लीव्स की क्या होती है, फ्रेग्रेंस होती है, जैसे कि आप मिंट लीव्स होती हैं, पुदीने के पत्ते होते हैं, ठीक है, नीम लीव्स होती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये अपनी फ्रेग्रेंस की वजह से, स्मेल की वजह से मानी जाती हैं। सम लीव्स वी ईट ऑल्सो। कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो हम खाते भी हैं, जैसे कि पुदीने की चटनी बनती है। और स्पिनच, स्पिनच मीन्स पालक, ठीक है, पालक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। हाउ लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब अलग अलग शेप्स कैसे हो सकती हैं किसी भी लीव की। लीव की कौन कौन सी शेप होती हैं? ओवल शेप होती है, राउंड होती है, लॉन्ग होती है और डिज़ाइंस भी होते हैं। हाउ लीव्स आर यूज टू ईट। अब लीव्स को हम किस तरीके से खाने में यूज़ करते हैं। लीव्स हम खाना बनाने के मतलब पूरा प्रॉपर कुक करके भी यूज़ कर सकते हैं और रॉ भी खा सकते हैं। रॉ मीन्स कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे कि मिंट लीव्स जो होती हैं उसकी हम जब चटनी बनाते हैं तो वो हम पकाते नहीं हैं, ठीक है, तो वो कच्ची हम चटनी बना रहे हैं कच्चे मिंट लीव्स की, तो वो क्या है, रॉ है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पिनच की बात करें, स्पिनच मीन्स पालक, तो पालक को हम बनाकर कुक कर कर खाते हैं। डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको हमें डिफाइन करना है, समझाना है। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। अब ग्रीन लीव्स जो हैं वो खाना बना रही हैं किसकी मदद से? एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं पूरे प्लांट के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। विच कनेक्ट्स अ लीफ टू द ब्रांच और स्टेम ऑन विच इट इज़ प्रेजेंट। अब आपको ये बताना है कि अगर एक स्टेम पे या ब्रांच पे लीफ लगी हुई है तो वो किस चीज़ से कनेक्टेड होगी? तो वो किससे कनेक्टेड होगी? पिटियोल से। जैसे कि आपकी स्टेम है, ठीक है, और ये यहाँ पर लीफ लगी हुई है, तो ये जो होगा ये आपका क्या होगा? पिटियोल। किससे कनेक्टेड है? पिटियोल से। हु गिव्स शेप टू अ लीफ। शेप कौन देता है लीफ को? लैमिना, मार्जिन और एपेक्स क्या है, वो शेप देते हैं लीफ को। विच डिवाइड्स अ लीफ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है लीफ को? मिड रिब और मेन वेन, ठीक है। ये वाली जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? मिड रिब और मेन वेन। हु कैरी फूड एंड वाटर इन अ लीफ। कौन लेके जाता है पानी और खाना लीफ के लिए? कौन करता है? मेन वेन और साइड वेन। व्हाट वी कॉल द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीफ की सरफेस पे आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे, उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या काम करते हैं? इट हेल्प्स प्लांट्स टू ब्रीथ। वो सांस लेने में, प्लांट को सांस लेने में मदद करते हैं। अब आपको सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस बताना है। सिंपल लीफ कौन सी होती है? जिसमें एक अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि ऐसे करके आपने डिवीजन देखा होगा, लीफ, ये लीफ है, ठीक है, तो इसमें जो डिवीजन होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है, कई सारे होंगे, लेकिन इसमें सिंगल होगा। इसमें क्या होगा? सिंगल होगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका? अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड होगा। जैसे रोज, मैंगो, पीपल के इस तरीके के होंगे, और नीम, करी लीव्स और टैमरिंड के वो इस तरीके के होंगे। नेक्स्ट है वाई लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ग्रीन कलर क्यों होता है लीव्स का? क्या ऐसा कुछ है उसके अंदर कि जिसकी वजह से लीव्स जो हैं वो ग्रीन होती हैं? हाँ बिल्कुल है। उनके अंदर एक पिगमेंट, पिगमेंट एक पदार्थ को कहते हैं जो प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। हमारे लीव्स के अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इस वजह से जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। वाई इन डेजर्ट्स प्लांट्स लाइक कैक्टस लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस। आपने देखा होगा कैक्टस में कांटे होते हैं, तो वो जो कांटे होते हैं
वो लीव्स ही होती हैं, लीव्स क्या हो गई हैं, वो रिड्यूस होके स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं। ऐसा क्यों किया है उसने, ताकि वो पानी की बचत कर सके, कंजर्व करके रख सकते, बचा के रख सके पानी अपने अंदर। Why does एलोवेरा प्लांट्स लीव्स आर थिक? एलोवेरा प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो मोटी मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि वो अपने अंदर पानी को स्टोर रख के करके रखती हैं, इस वजह से वो क्या करती हैं, वो थिक होती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी है कि जो कैक्टस है उसकी जो लीव्स हैं वो स्पाइंस क्यों होते हैं, क्योंकि वो कंजर्व करके रखती है वाटर। सेम जो कंडीशन है वो एलोवेरा के साथ है, वो भी स्टोर करके रखती है पानी को, इसी वजह से क्या होता है, वो थिक होती है। नेक्स्ट है, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लीव्स एज मेडिसिन। मतलब हम लीव्स को मेडिसिन्स की तरह कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमें बताना है। जैसे कि बिटर लीव्स जो होती हैं हम बैड ब्रीथ के लिए यूज़ करते हैं। बैड ब्रीथ का मतलब है जब हमारे मुंह से गंदी बदबू आती है, तो वो ना आए उसके लिए बीटल लीव्स को यूज़ किया जाता है। तुलसी लीव्स का जूस बहुत यूज़फुल होता है खांसी के लिए। अगर आप इसकी चाय पिएँ नज़ले ज़ुकाम में, तो क्या होता है, आपको बहुत रिलीफ़ मिलता है। तो तुलसी की जो लीव्स हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती हैं। नीम लीव्स तो आपको पता ही है, ये हमारी हेल्थ के लिए हर तरह से अच्छा है। नीम लीव्स मेडिसिन्स में तो यूज़ होता ही है। अगर आपके घर में मच्छर हैं तो आप उनके सूखे पत्तों को जला लें तो आपके घर से मच्छर भी चले जाएंगे। अगर आपके कपड़ों को आपको बचा के रखना है तो आप कुछ सूखे पत्ते अपने कपड़ों में, अपने कबर्ड में रख लें, तो कपड़ा को कोई भी कीड़ा नहीं काटेगा। तो नीम लीव्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये हर तरीके से हमारी हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल है। नीम लीव्स को एक्ने प्रोन एरिया पे भी लगाया जाता है, जैसे कि फेसेस के लिए। अगर आप फेस वॉश देखते हो तो वो भी नीम की फेस वॉश बहुत फेमस होती है। तो वो नीम इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि जो आपका एक एक्ने होते हैं, पिंपल्स वगैरह होते हैं, उसको भी वो रिमूव कर देता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारे पेट को साफ़ रखता है अगर आप इसको रेगुलर इसकी डोसेज आप लेते हो तो। हाउ लीव्स आर यूज्ड एज कंपोस्ट। अब लीव्स को हम कंपोस्ट की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट क्या होता है कि एक तरह से हम खाद की तरह उसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि जो ड्राई लीव्स होती हैं, जो सूखी पत्ती गिर जाती हैं, उसका हम कंपोस्ट बनाते हैं, ताकि वो मतलब उसको बना कंपोस्ट होता है प्रॉपर तरीके से बनाना, ताकि वो बाद में फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जा सके। ठीक है, अब हम उसको क्या करेंगे, एक पिट में, एक गड्ढे में डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और कुछ टाइम बाद उसको सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है। तो जब हम उस बहुत प्रोसेस जो होता है काफ़ी लंबा समय लेता है, ये जल्दी प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि हमें इसको सड़ने के लिए छोड़ना होता है। और जब वो सड़ जाता है तो उसके बाद हमें इसको सॉइल में मिक्स करना होता है, जो कि एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है और प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो हर तरीके से माना जाए तो लीव्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है वो भी लीव्स से ही मिल रही है, अगर देखा जाए तो। क्योंकि लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मदद करती हैं और वहीं से जो है ऑक्सीजन हमें मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उस पूरे प्रोसेस में यूज़ हो जाता है, जो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वहाँ से ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है वही उसको ही हम सांस लेने में मदद करते हैं। ठीक है, उसी से हम सांस लेते हैं, हमें सांस जो मिलती है वो उसी ऑक्सीजन से मिलती है। तो इस तरीके से ही आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने सभी एक्सरसाइजेज क्वेश्चंस के रूप में ही बनाई है, कुछ वन वर्ड, कुछ वन लाइन और कुछ लॉन्ग। तो आप इसी तरीके से बच्चे को करा सकते हैं, इसके फिलअप्स भी बना सकते हैं जो मैंने वन वर्ड कराए हैं, मैचिंग भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल, थैंक यू।